नहीं नहीं, कहीं कोई गलती नहीं, नो नो, नथिंग नथिंग नथिंग। आप ही नहीं, आप अगर कोई भी कर्क लग्न मकर राशि को उठा के देख लो, मिथुन को उठा के देख लो, हर एक जगह में मिथुन और कर्क और मकर दे आर सीवियर परेशान थे। ये पूरा लास्ट 1.5 साल 2 साल से सबका। आप पूजा वूजा करा लिए बोल के आप सेव हो समझ लो, क्योंकि यहाँ मतलब जो भी आपका पूजा कराया उसका भी फट के फूल हो गया। मैं क्या बताऊँ आपको, ये सब बताया नहीं आपको कभी, ठीक है ना। जो भी आपसे दान दक्षिणा लिया उसका फटके फूल हो गया है, ठीक है, और वो बेचारा खुद ऑपरेशन करवा लिया, और क्या बताएं आपको, ठीक है। तो ये ऐसा दिमाग में एकदम मत रखो कि मैं इंडिया गया और इंडिया में पूजा करने के बाद कुछ बुरा हुआ। अगर बुरा होता तो दूसरा वो अमेरिका वाला जो उसका मैं अभी तक ऑडियो सुनाया नहीं हूँ, वो भेजा है कि गुरुजी आपके पास हवन करने के बाद मेरा मैटर सारा सॉल्व हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे का भी हम काम करना चाहते हैं। दैट अनदर यूएसए फेलो वो भी आया था। तो आप समझ लो कि आपका कल्याण हुआ है, बुरा एकदम नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी जो परेशानी का बात कर रहे हो, नहीं, आपसे कोई भूल होने वाला है नहीं। सुनो, मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई यजमान पूजा करने हम पंडितों के पास आता है ना, आपको पता था नहीं बोल के आए ना, पता था बोल के आए, पता नहीं था बोल के आए उतना दूर से, है ना। अब हम अगर गलती करेंगे तो आपको दंड लगेगा या हमें दंड मिलेगा। मेरा पंडित लोग अगर कोई पूजा पाठ में गलती किया तो दंड उनको मिलेगा या आपको मिलेगा, समझ में आया। अच्छा, दूसरा, अगर हम अपने पूजा में ठगेंगे तो दंड हमें मिलेगा या आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो हम अपना 100% एफर्ट इसलिए देते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हम अपना 100% एफर्ट देते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है। तो वो जो भी आपके साथ अगर अभी जो भी बुरा हो रहा है, समझ लो कि उससे ज़्यादा होने वाला था, बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। क्योंकि बिना योग में किसी का ना कभी कहीं पूजा हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, यूएसए से, अबू धाबी से, जर्मन से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन आ नहीं पा रहे। अभी उनको मैं टाइम दिया हूँ श्रावण के महीना में आने के लिए, समझ में आ रहा है। आपका हो गया, ये किस्मत है। आप भी देख लो कितना चैलेंज में हुआ था, टिकट कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया, है ना। तो यू आर सो लकी कि ये हो गया। जिंदगी में अगर किसी का श्रापित कुंडली है और एक बार महारुद्राभिषेक हो जाए तो फिर जिंदगी में आने वाला समय में बड़े से बड़े विपद कट जाते हैं, ठीक है ना। और आप ऑलरेडी अपना पैसा भेज रहे हो, और हर एक शिवरात्रि में, श्रावण में, नवरात्र में, अभी दंडकाली में भी आपके नाम पे पैसा दे के पूजा कराया, ठीक है ना। तो भगवान के ऊपर वृत्ति तो चल रहा है, आप उसका चिंता मत करो और एकदम बिंदास बेफिक्र रहो, उसका चिंता मत करिए। और क्योंकि आप रेगुलर जब तब पूजा पाठ करते हो, तो जो भी रेगुलर जब तब पूजा पाठ करता है भगवान उसका परीक्षा जरूर लेते हैं भक्तों का, ठीक है ना। कि ये कहीं डिगमगा तो नहीं रहा है या मतलब से पूजा तो नहीं कर रहा है, इसका स्वार्थ के लिए तो पूजा नहीं कर रहा है। और जिस दिन आप संसार का सत्यता को जान लोगे कि भाई ये संसार क्या है, उस दिन फिर आप अपने लेवल पे ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाओ। क्योंकि बचाने वाला, आप खुद बोल रहे हो कि इतना बड़ा टायर पंप फटा लेकिन हम सेव हो गए, तो कौन सेव किया, ठीक है ना। बस भगवान है हमेशा और सहायता करेगा। मन से दुर्बलता को हटाना है, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। डरना, कॉन्फिडेंस कमाना कोई कारण नहीं है। और एज पर मकर राशि आने वाला समय ग्रेट, गुड, ग्रांड आ ही रहा है, उसका चिंता नहीं है, ठीक है ना। कोई भी प्लैनेट कितना भी खराब करे, तीसरा शनि अच्छा देता है देता है देता है, दे के रहेगा, बाप बोल के देगा, नहीं देगा तो हम हैं, शनि से हम बात करेंगे, आई क्यों नहीं दिया बोल। ठीक है, हाँ, डोंट वरी, हाँ, डोंट वरी, ओके। हाँ, यस यस, कितना दिन से गुस्सा हो रहा है। हाँ, बस रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप सुनो। जितने सारे वृश्चिक राशि का लग्नाधिपति मंगल अष्टम में बैठा था, ठीक है। तो अष्टम का गोचर वृश्चिक राशि के लिए बहुत पेनफुल था, अष्टम स्थान में। तो अष्टम में जब जाता है आज बॉडी मतलब मंगल, और फिर अभी तो नवम में आया है और नीच है, थोड़ा सा इंतजार करके देख लो, ये सिंह राशि में चला जाएगा, मंगल केतु का युति होगा, उसके बाद ये वृश्चिक जितने सारे बिच्छू लोग हैं शांत हो जाएंगे, डोंट वरी। और अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा करना, 9 लंबा मिर्ची, 9 लंबा मिर्ची लाल वाला, ठीक है,
उसको सर से लेके पैर तक उतार देना है और सामने आग जला के उसमें आग में छोड़ दीजिए। ये 9th टाइम, ठीक है। और ऊपर से नीचे 9 बार और सर में उल्टा 9 बार, ठीक है, और आग में डाल देना। तो वो जो भी जितना एग्रेसिव एनर्जी है वो मिर्चा लेके डाउन कर देगा। तीसरा बिंदु ये है कि गुड़ जानते हैं, गुड़, हाँ, उसके हाथ से चींटियों को और हो सके तो बाहर लेके छोड़ देना है, गेट के बाहर, ठीक है। हाँ, तो उसमें शांति हो जाएगा। तो चौथा जो आपके लिए ज़िंदगी भर प्रॉब्लम आएगा वो क्या है? शनि राहु का श्रापित योग, है ना। तो उसका एनर्जी जैसे जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो शांत हो रहा है। आपको बोला था कि माता रानी को पानी थोड़ा देना है, देते हो? आप जब पूजा करते हो तो गुड़ का पानी पीतल के छोटा छोटा बर्तन में माता रानी के लिए पानी रख दोगे, बोला था, देते हो? अभी आपसे बात करने का उतना टाइम नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब भी आप माता रानी का पूजा कर रहे हो या जब भी आप समझ लो कि कोई भी चंडी पाठ करते हो, चाहे शिव जी का पाठ करते हो, तो क्या होता है, शिवगण और माता रानी के जितने गण हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। वो कहीं भी हो, वो अमेरिका हो, इंडिया हो, कहीं भी। तो उनके लिए क्या करते हैं, आपको बताया था, आप भूल गए हो, गाड़ी में बताया था, उसका वीडियो मैं रखा हूँ, अभी भी पब्लिश नहीं किया हूँ, आप मना किए बोल के, मेरे को याद है, मैं बताया था। गुड़ का पानी नहीं तो हनी का वाटर, ठीक है, उसको रखेंगे पूजा करने का। अगर माँ काली का है तो लेफ्ट साइड में, शिव जी का है तो राइट साइड में, ठीक है। और शिव काली दोनों का पूजा कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में रखेंगे और उसमें बोलेंगे शांति हो जाओ, शांति हो जाओ, शांति हो जाओ। और मंत्र जानते हो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला मंत्र करना है, या फिर यऊ शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति वाला मंत्र करना है। उसमें पानी थोड़ा छोड़ देना है, ठीक है। हेलो, थाली में हो, छोटा सा कटोरा में है, नहीं तो ग्लास में हो, कहीं भी हो, वो पानी छोड़ देना है, 24 घंटा रहेगा, है ना। जब दूसरा दिन पूजा करेंगे तो वो पानी लेके किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे। जिस पेड़ में डालोगे देखना उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये चमत्कार आपको सीक्रेट बता दे रहा हूँ। अब सुनो, ट्रीटमेंट का फैक्ट क्या है। पकड़ लो बच्चा गुस्सा हो रहा है या घर में कोई और गुस्सा हो रहा है, कोई भी, किसी भी, या आप भी खुद गुस्सा हो रहे हो, ठीक है ना। वो पानी को पीने देना नहीं है, वो तो भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन भैरव ये सब के लिए है। वो पानी किसी को पीने नहीं देना। वो पानी वहाँ समर्पण करोगे, पेड़ के नीचे रख दोगे, पेड़ में डाल दोगे, पेड़ में डाल दोगे। अभी देखना कि वो पेड़ ग्रोथ कर रहा है या मर गया, ये देखना है, ठीक है। अगर ग्रोथ कर रहा है तो समझना कि पॉजिटिव एनर्जी वेलकम हो रहे हैं, और अगर मर गया तो समझना कि हायर नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर एक्सिस में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा, अभी जो सेकंड पार्ट है सुनो, वो पूजा के टाइम में तांबे का लोटा या घड़ा या बोतल, अगर नहीं मिला तो कांच का बोतल, प्लास्टिक में नहीं। जिस समय आप पूजा कर रहे हो, पकड़ लो, भोलेनाथ को स्नान कराया, ठीक है, वो पानी कहाँ गया? भोलेनाथ को स्नान करने के बाद पानी कहाँ दिया? हाँ, तो वो पानी एक भी इधर उधर फेंकना नहीं है, उसको अलग जगह में कंटेनर में रखना है और उसको बोलना है, उसको कमांड देना है। या तो इफ़ यू नो द शांति मंत्र, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति रेव वगैरह वगैरह, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो भी शांति मंत्र है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ये भी शांति मंत्र है। उसको शांति मंत्र करके उसको कमांड देना कि मेरा बच्चा गुस्सा हो रहा है, ये शांत हो जाए, मेरा बीबी गुस्सा हो रही है, शांत हो जाए, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, शांत हो जाऊँ। और वो पानी को पी लेना है और सर में लगा लेना है, ठीक है। When you start पूजा you do शांति मंत्र, when you finish the पूजा you do शांति मंत्र। ये इन एंड आउट है, ये एकदम मैं आपको ट्रेनिंग दिया था, पूरा याद है मेरे को, मैं आपको समझाया था इसके बारे में, ठीक है। तो शांति करना है, शांति करने से घर में अशांति नहीं होता है। तीसरा मेरे को बताइए, अग्निहोत्र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? गोबर के कंडे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। आप सुनो, मेरा बात सुनो, आप ऐसा करो, पूरा एक बोरा भर के आपको भेज रहा हूँ, कम से कम 10 किलो 20 किलो होगा, पूरा 1 साल 2 साल चल जाएगा, ठीक है। अग्निहोत्र करना, मैं आज या कल के अंदर, वो कहाँ पर USA में जाता है ये मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा आप नेट में पता करके
मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसी पता में मैं क्या एड्रेस लिखना है और क्या करना है वो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इमीडिएट आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक है। और गाय का घी है कि नहीं? गाय का घी तो जाएगा नहीं, हाँ वो तो कर लेंगे। और अभी जितना दिन बाकी है, अभी जब तक आपको गोबर नहीं पहुँच रहा है, सूखी लकड़ी उधर अवेलेबल है ना, सूखी लकड़ी, हाँ तो आम की है तो उसमें कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। अग्निहोत्र बलि वैश्य, देखो बच्चे गुस्सा होते हैं घर में जो खाना बनाते हैं ना, वो खाना को अगर बलि वैश्य नहीं करते हो, बलि वैश्य मतलब अग्नि में 5 बार समर्पण करना, ठीक है। नेट में ढूंढ लेना बलि वैश्य का मंत्र क्या है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता 13-14 श्लोक में बताया गया है कि बच्चों को अग्निहोत्र करने, बलि वैश्य नहीं करके खिलाने से बच्चे क्रोधी, कामी, चोरी काम ये सब करते हैं, ठीक है। तो बलि वैश्य करके खिलाओगे तो बच्चों का अंदर इस प्रकार का नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बनेगा, ठीक है। और बॉडी में जब हायर एनर्जी बनता है, देखो आप बच्चे को खिलाए, पावर हुआ, हायर एनर्जी बना, लेकिन उसको आप लोड डाउन नहीं किया तो क्या होगा, फिर वो एनर्जी उसी के अंदर एग्रावेशन देगा, ठीक है। तो आपका ड्यूटी है, आपको भी बता दे रहा हूँ, आपका भी आने वाला समय में शनि का महादशा आने वाला है, अभी से एक प्रैक्टिस पक्का करो। एक प्रैक्टिस आपके ज़िंदगी में पक्का होना चाहिए कि सुबह उठ के आपको कम से कम 3 to 5 किलोमीटर वॉकिंग या रनिंग, ये आदत अभी से रखे रहोगे तो शनि का महादशा में सेव हो जाओगे। ये कभी नहीं छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। आप मेरा मैक्सिमम वीडियो जाके देखो, मेरे सुबह सुबह नदी में या कहीं सब बैठ के बनाता हूँ। मतलब घर छोड़ दो, सुबह घर में नहीं बैठना है सुबह का टाइम, ठीक है। हाँ, सब करके रेडी करके रखा हूँ, मेरा डायरी में नोट किया हूँ। लेकिन जब भी किसी का इस प्रकार का लाइफ लॉन्ग का मैटर फैक्टर रहता है, नाम परिवर्तन वगैरह, उसके लिए शुभ समय देखना पड़ता है और बहुत जल्दी आ रहा है। ये शनि राहु क्रॉस ओवर कर जाएंगे, बुध अभी जो वहाँ नीच अवस्था में बैठा है मेष राशि में जाके 15 डिग्री हो जाएगा। आपको बोलना नहीं है, आप भाभी जी को पूछना, मैं ऑलरेडी टेबल में लिख के रखा हूँ, बट इंतजार करके रखा हूँ। देखो आकाश में जब बुध नीच रहता है ना, अच्छे पंडित लोग भी नीच काम करता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। मैं इस समय मतलब जब से ये शनि राहु का कंजक्शन क्लोज हो रहा था, सबका काम, ये सब जो शुभ काम है, किसका ज़िंदगी का फ्यूचर का मैटर है, उसमें उसका लाइफ का ग्रोथ है। आपका क्या, नेपाल वालों का काम लटका के रख दिया। हम बोला रुको, थोड़ा सा एनर्जी अच्छा होने दो, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमारे ऊपर भी ग्रहों का इफेक्ट रहता है। हम कितना भी पूजा पाठ करें, आकाश में ग्रह शुद्ध नहीं है तो किसी के लिए ऐसे लाइफ लॉन्ग का काम को नहीं किया जाता है। आप एकदम विश्वास रखो, और जब मेरे को लग जाएगा कि हाँ ये टाइम बहुत अच्छा है, मेरा काम यजमान का हित करना है, परस्य हितो करोति इति पुरोहित, आपका एकदम सॉलिड बेस्ट टॉप काम करके आपको सही लग्न में, सही राशि, सही होरा में आपके तक काम पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू जी।